नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड यानी संश्लेषित जो है सिंप्लेक्स विधि। जब अपन किसी एलपीपी को सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करते हैं उसमें टेबल्स बना के सॉल्व करते हैं। क्लियर? रिवाइज सिंप्लेक्स में क्या होगा, एक एक टेबल बनेगी और उसकी वैल्यूज अपन पहले अलग से फाइंड आउट करेंगे, है ना। सिंप्लेक्स में तो सारी कंडीशंस टेबल से करते हैं, इसमें एक एक टेबल बना के और पहले वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे और एक एक टेबल फाइंड करेंगे। क्लियर? तो उसके कारण अपने क्या हो गई, इसकी कंडीशन रिवाइज सिंप्लेक्स की कंडीशन हो गई। थोड़ा ये सिंप्लेक्स से लेंथी मेथड होता है, बट इसमें एक एक टेबल बन के वैल्यू फाइंड करते हैं अपन। क्लियर? बाकी उसमें सिंप्लेक्स में सारी कंडीशंस टेबल से निकलती। अपने क्या आ रहा है पीछे, सिंप्लेक्स। जो सिंप्लेक्स की कंडीशन है पहले तो वही होनी चाहिए, यानी जब अपन इसको रिवाइज सिंप्लेक्स से सॉल्व कर रहे हैं प्रॉब्लम कैसी होनी चाहिए, मैक्सिमम की। क्लियर? फिर स्लैक सरप्लस जो है अपन वो कंडीशन ले लेंगे और इसका पूरा लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स में आता है, बाकी के 7 और 8 में आएंगे, ये 15 में आ जाएगा। तो सबसे पहले ले हैं गिवन एलपीपी को रिवाइज सिंप्लेक्स मेथड से सॉल्व करने के लिए एलपीपी मैक्सिमम की होनी चाहिए। ऑलरेडी है। फिर अब अपन इन इक्वेशंस लेस देन इक्वल को इक्वेशन में चेंज कराने के लिए स्लैक वेरिएबल क्या आ जाएंगे, x4 ग्रेटर देन इक्वल 0 एंड x5 ग्रेटर देन इक्वल 0 ऐड कराने पर एलपीपी की चेंज फॉर्म। मैक्सिमम ऑफ z 6x1 माइनस 2x2 3x3, स्लैक वेरिएबल 2 ही है, 0x4 0x5। क्लियर? सब्जेक्ट टू कांस्टेंट 2x1 माइनस x2 प्लस 2x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 2, x1 4x3 plus x5 is equals to 4 and x1, x2, x3, x4, x5 greater than equal 0। तो इससे क्या आ जाएगी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स A क्या होगी 2 माइनस 1, क्लियर, और 2 1 0 1 x2 के लिए 0 4 0 1। क्लियर? अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4 अल्फा 5। इनिशियल बेसिस क्या हो गया, अल्फा 4 और अल्फा 5। सी क्या हो गया, कॉस्ट की कंडीशन 6 माइनस 2 3 0 0। क्लियर? इस पे सारी कंडीशन ले लेंगे, बी ले लें और वेरिएबल्स ले लें। क्लियर? उसके अकॉर्डिंग कंडीशन फाइंड करेंगे। बी कितना है अपने पास 2 4, वेरिएबल्स कितने हैं x1 x2 x3 x4 x5। पहले ये सारी कंडीशंस लिख दो। क्लियर? अब अपन इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। फर्स्ट अपन फाइंड करते हैं इसमें एक एक a माइनस सी। ध्यान से देखना, ये जो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स थी
इसके यूज से अपन निकालेंगे ए केप। ए केप क्या होगा, ए और माइनस सी की कंडीशन। इससे क्या हो जाएगा, ए माइनस सी से ए हो गया 2 - 1 2 1 0 1 0 4 0 1 माइनस सी। चाहे तुम इसको डैश में बताना चाहो कि दो की कंबाइंड फॉर्म ले रहे, ए अलग माइनस सी अलग, उन दोनों की कंबाइंड फॉर्म से क्या ले रहे हैं, ए के। क्या होगा, माइनस सी, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, -6 2 -3 0 0। क्लियर, ये आ गया ए के। फिर निकालेंगे बी के, बी और ये जीरो मैट्रिक्स या जीरो जो भी सिंगल है अपना, क्या है बी 2 4 0। ए के फिक्स रहा, बी कैप निकला, बी कैप इनवर्स, ये हो जाएगा बी इनवर्स 0 सी बी इनवर्स और ये 1। बी कैप इनवर्स बी इनवर्स 0 सी बी इनवर्स 1। बी इनवर्स ध्यान से देखना, बेसिस में कौन है, अल्फा 4 अल्फा 5 है ना, 1 0 0 1। इसका क्या चाहिए, इनवर्स। यूनिट मैट्रिक्स का इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स ही होती है, बाकी इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये दोनों आपस में इंटरचेंज, इन दोनों के साइन चेंज, क्लियर, और इनके डिटरमिनेंट से डिवाइड। इनका डिटरमिनेंट 1 आया था, 2 क्रॉस 2 का इनवर्स डायरेक्ट, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, इन दोनों के साइन चेंज कर दो, उनके डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दो। नहीं तो अपन दूसरा रूल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ बी, है ना, कैसे भी फाइंड आउट कर ले। अभी सिंपल है यूनिट मैट्रिक्स, तो उसका इनवर्स यूनिट मैट्रिक्स ही आएगा, 1 0 0 1। ये लेना चाहो, 4 की कंबाइंड फॉर्म लेना है ना, ये मैट्रिक्स में मत लिखना 1 0 0 1। सीबी बी इनवर्स, सीबी क्या था, अपने बेसिस में कौन है, 4 और 5, उनकी कॉस्ट 0 0 है ना, 0 0। बी इनवर्स कितना है अपने पास, 1 0 0 1। चाहे अलग से मल्टीप्लाई करके बताओ, इस 0 का मतलब डार्क मैट्रिक्स, ये कितने हैं, 2 एलिमेंट, ये 1। क्या आ जाएगी इससे कंडीशन, 1 0 0 1 0 0, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 0, ये 0 आ गया, ये 0 ये 0 0 आ गया, और ये 1। ये आ गया बी कैप इनवर्स की कंडीशन। क्लियर, ए कैप बी कैप इनवर्स की कंडीशन आ गई। क्लियर, यहाँ तक ए कैप बी कैप इनवर्स आ गया, जेड जे माइनस सी जे। अपन ये टेबल में सारी वैल्यूज नहीं निकाल रहे है ना, जेड जे माइनस सी जे क्या हो जाएगा, जो ये लास्ट रो आई बी कैप इनवर्स की, सी बी इनवर्स 1, सी बी इनवर्स 1, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ए कैप से। ये 5-6 फॉर्मूला है, ये फिक्स रहेंगे अपने। तो जेड जे माइनस सी जे क्या होगा, सी बी इनवर्स 1, इसको ए कैप से मल्टीप्लाई करें। अब तुम वापस इतना सीबी की वैल्यू रखोगे, बी इनवर्स की रखोगे 1, अपने लास्ट रो आ जाएगी, डायरेक्ट लिख दें 0 0 1। ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ए कैप, 2 -1 2 1 0 1 0 4 0 1 -6 2 -3 0 0। क्लियर, ये आ गई कंडीशन। 0 0 के -6, 0 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कॉमा मत लगाना। क्लियर, बुक में यहाँ कॉमा लगा रखा वो गलत है ना, यहाँ कॉमा नहीं आएगा। 0 0 ये -6, 0 0 ये +2, 0 0 ये -3,
0 0 0 और ये भी 0। ZJ माइनस CJ में मोस्ट नेगेटिव कौन है? ये Y1 कैप में होगा। ये अपना क्या था, कैप वाला आ गया ना, तो ये होगा Y1 कैप Y2 कैप या अल्फा 1 कैप अल्फा 2, ये ले सकते हैं। तो ZJ माइनस CJ में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? -6। इसलिए एंटरिंग वेक्टर क्या हो जाएगा? इसलिए एंटरिंग वेक्टर अल्फा 1 कैप है। ये अल्फा 1 कैप, अल्फा 2 कैप, 3 कैप, 4 कैप, 5 कैप। क्लियर? वेक्टर की फॉर्म में लिखोगे अल्फा, या Y1 कैप बोल सकते हो, वो एंटर हो गया। तो ये एंटरिंग वेक्टर हो गया अल्फा 1 कैप। अब अपने को आउटगोइंग चाहिए होगा। आउटगोइंग के लिए क्या चाहिए? मिनिमम रेशो। इसके लिए अपन क्या निकालेंगे? Y1 कैप। ध्यान से समझना, अगर अल्फा 1 कैप अंदर जा रहा है तो Y1 कैप फाइंड करेंगे, अल्फा 2 कैप अंदर जा रहा है तो Y2 कैप फाइंड करेंगे। जो अंदर जा रहा है उसी के अंदर Y का कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। Y1 कैप का फॉर्मूला होगा B कैप इनवर्स और अल्फा 1 कैप। Y1 कैप, B कैप इनवर्स, अल्फा 1 कैप। B कैप इनवर्स कौन सा है? ये है अपने पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अल्फा 1 कैप क्या आएगा? 2 1 -6, 2 1 -6। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 0 0 2 आ गया, फिर 0 1 0 ये 1 आ गया, 0 0 ये -6 आ गया। ये Y1 कैप आ गया। इसमें ये सेपरेट का साइन लगा सकते हो कि ऊपर वाला Y1 हो जाएगा। तो A कैप सबके लिए फिक्स होगा, B कैप ये फिक्स होगा, सबके लिए B कैप इनवर्स आगे से आगे अलग निकल जाएगा। क्यों? B कैप इनवर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? CB पे। जो वेक्टर अपने अंदर है बाहर है उसके अकॉर्डिंग CB में कॉस्ट होगी, तो ये B कैप इनवर्स चेंज हो जाएगा। फिर ZJ माइनस CJ फाइंड करें। जो अपना इसका फॉर्मूला है CB B इनवर्स 1, ये जो लास्ट रो आ रही थी वो वाली कंडीशन डायरेक्ट लिखेंगे, A कैप से मल्टीप्लाई कर दो। मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है? -6, तो अल्फा 1 के एंटरिंग वेक्टर हो गया। इसी के कारण अपन क्या निकाल लेंगे? Y1 कैप की कंडीशन। क्लियर? ये फाइंड आउट कर लें। फिर बेसिस में कौन से वेरिएबल है उसकी कंडीशन निकालें। अब अपन निकालेंगे XP कैप। ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना। एक निकाला, मेन हर टेबल निकालने के बाद क्या क्या निकालना पड़ेगा? B कैप इनवर्स, नया ZJ माइनस CJ। क्लियर? और जो वेक्टर अंदर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग Y कैप की कंडीशन। 1 वाला जा रहा है तो Y1 कैप। फिर फोर्थ वाली कंडीशन, 4 कंडीशन हर टेबल बनाने के बाद फाइंड आउट करनी पड़ेगी। फिर XP कैप, B कैप इनवर्स B कैप इनवर्स। B कैप इनवर्स क्या था अपना? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और B कैप क्या था अपने पास? 2 4 0। इनको मल्टीप्लाई करें, 2 0 0 ये 2 0 4 0 0 0 0। ये सेपरेट कर लें। सेपरेट करने का मतलब जो अपने स्टार्टिंग में इन इक्वेशन कितनी थी? 2 ही थी। अपन ने तो कैप के यूज से थर्ड वाली कंडीशन ली, इसी वो डैश करने का मतलब हो जाएगा सेपरेट। क्लियर? अब अपन फर्स्ट रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। क्या होगी? B कैप, XP कैप, B कैप इनवर्स, जो वेक्टर अंदर गया मिनिमम रेशियो। इसका फॉर्मेट ये फिक्स रहेगा, अंदर गया उसके अकॉर्डिंग वो लेना, बाकी ये फिक्स रहेगी। B कैप क्या है? कौन से हैं कैप के कारण?
अल्फा 4 अल्फा 5, बेसिस में यही है इनिशियल। क्लियर, 4 5 थे कैप की फॉर्म में, तो अपन ने कैप से डिनोट कर दिए। फिर एक्सपी कैप, ये 2 4, ध्यान से देखना इस पे 3 रो है, तो मैंने ये लाइन खींच ली, 0 यहां ली। फिर बी कैप इनवर्स कितना था, 1 0 0 0 1 0, थर्ड वाली लो यहां आ जाएगी 0 0 1। y1 कैप 2 1 -6। मिनिमम रेशियो, ध्यान से देखना, मिनिमम रेशियो किससे निकालेंगे, जो वेक्टर अंदर जा रहा है, कौन जा रहा है, ये क्या, इसका किससे रेशियो निकालेंगे, इस एक्सपी कैप से, क्योंकि एक्सपी कैप किसके यूज से बना है, बी कैप से। तो ये कितना होगा, 2/2 4/1, क्या आ गया 4, है ना। तो अपना जो न्यू बेसिस है वो क्या हो जाएगा, क्या होगी न्यू बेसिस की कंडीशन, कौन बाहर निकला, 4 बाहर निकल के उसकी जगह कौन आ गया, 1, तो ये आ गया अल्फा 1 कैप अल्फा 5 कैप। 4 चीजें निकाली अपन ने, बी कैप इनवर्स, जेड जे माइनस सी जे, जो वेक्टर अंदर गया वो कंडीशन, फिर एक्सपी कैप, ए कैप और बी कैप सबके लिए फिक्स रहेंगे। क्लियर, 6 चीजें निकाली, 2 तो फिक्स, 4 ये। इनके यूज से फर्स्ट रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल बनाई। अब अपन वापस ये चारों चीजें निकाल के सेकंड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे, जब तक कि जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं आ जाता। क्लियर, हाँ, न्यू बीएफएस क्या हो गया, अल्फा 1 अल्फा 5 कैप। अब 4 कंडीशन वापस निकालेंगे, वहां बी कैप इनवर्स था, अब नया जो निकलेगा उसको B1 नाम दे दिया, B1 कैप इनवर्स। क्लियर, न्यू नेम दे दो, आगे से आगे जितने निकालते जाएंगे, फिर अगला निकलेगा B2 में निकलेगा, 3 में निकलेगा। क्लियर, अब अपन निकाले हैं, ये मैं डायरेक्ट निकालने का तरीका बता रही हूँ, इजी वे में। अपना की एलिमेंट कौन हुआ, 2, है ना, ये 2। क्या कॉन्सेप्ट होता है सिंप्लेक्स में, इसको 1 बनाना, क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करें। मैं इस पूरी रो को 2 से डिवाइड कर रही हूँ, 1/2 0 0 ये 1। ये मैं मैट्रिक्स के बाहर निकली हूँ, क्योंकि मैट्रिक्स तो आपने 3x3 की थी, ये चेंज करवाएंगे, बाकी ये यूज में नहीं लेंगे। फिर क्या करना होता है, इन दोनों को 0 बनाना होता है। कैसे बनाएंगे, 0 1 0, ये 1, ये 1 है ये अपने पास, तो 1/2 0 0 ये 1, है ना, की एलिमेंट वाली रो के उससे 0 बना दे, -12 1 0 0 -12 0 0 सॉरी 1 0 ये 0, है ना। फिर वापस इसको 0 बनाना है, इसको ऊपर लिखूं मैं 0 0 1 -6। क्लियर, किससे मल्टीप्लाई करें अपन, ये वाली की एलिमेंट वाली कंडीशन कौन सी है अपने, 1, ये वाली 1 है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 3 0 0 6, दोनों को ऐड करा दे, 3 0 1 0, क्या आ जाएगा, ये इधर आ गया, 3 0 1 और ये 0, ये यूज में नहीं लेना है, ये डायरेक्ट हो गया। नहीं तो अपने को क्या करना पड़ता, यहां लेना पड़ता बी कैप की कंडीशन, B1 कैप, और फिर 0 0 सीबी वो करके 1 सीबी, यानी जो ये अपने पास है उनकी कॉस्ट की कंडीशन लेके मल्टीप्लाई करके वो लेंदी हो जाता है, ये इजी वे में हो जाता है। क्लियर, ये निकल गया। अब अपने को क्या चाहिए, जेड जे माइनस सी जे, जो ये लास्ट रो आई 3 0 1, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, एक कैप से। क्लियर, वो सॉल्व कर ले। क्लियर, तो ये क्या आया अपने पास, सीबी, ये B1 इनवर्स यहाँ कैप में है,
नया निकला, B1 का मतलब बेसिस में अब जो नए हैं कंडीशन, और इधर भी लिखना चाहो तो CB1 लिख सकते हो। क्लियर, CB लिखो तो भी राइट, CB1 लिख दो। और ये यानी ये लास्ट वाली रो आ जाएगी 301 और ये AK 301। AK कितना है अपने पास, AK की वैल्यू पुट कर दे। AK फिक्स रहेगा अपना 2 -1 2 1 0 1 0 4 0 1 -6 2 -3 0 0। तो क्या आ जाएगी कंडीशन, 6 0 -6 यानी 0। पॉइंट डालना चाहो ये फर्स्ट, ये सेकंड, हर टेबल बनाने के बाद 4 कंडीशंस निकालनी है अपने को। क्या होगा, ये कितना हो गया 0, ये -3 0 +2 कितना हो गया -1, 6 0 -3 कितना हो गया 3, 3 0 0 ये 3 0 0 और ये 0। क्या आया मोस्ट नेगेटिव -2। तो ZJ - CJ में मोस्ट नेगेटिव वैल्यू कौन सी है, -1। सो एंटरिंग वेक्टर कौन सा हो जाएगा, α2 कैप। बुक में Y2 लिख रखा, वो लिख दो, वेक्टर बोल रहे हैं तो ये इस फॉर्म में, ये फर्स्ट ये सेकंड, Y2 कैप या α2 कैप बोल दो। क्लियर, ये हो गया अपना अंदर जाने वाला वेक्टर। अब अपन इसके यूज से क्या निकाल लेंगे, Y की कंडीशन। क्लियर, थर्ड वाली कंडीशन, और फिर नया XB1 कैप निकल जाएगा। फिर ये 4 चीजें निकालने के बाद टेबल बना दो इसकी, तो ये आएगा Y2 कैप, अंदर 2 वाला जा रहा है Y2 कैप, और ये कितना होगा B1 कैप इनवर्स B कैप। B1 कैप इनवर्स कितना हो जाएगा 1/2 0 0 -1/2 1 0 3 0 1 B कैप। B कैप क्या था अपने पास 2 4 0। इनको सॉल्व करें कितना हो जाएगा 1 0 0, ये 1 आ गया, -1 और ये 4 0, तो कितना आ गया 3 6। यहाँ इसका फॉर्मूला अंदर 2 वाला जा रहा है, यहाँ 2 है तो α2 कैप लेना, B कैप नहीं है ना इसके फॉर्मूले में। ये अपना α2 क्या होगा, ये α1 है, ये α2 -1 0 2। इसको सॉल्व करें, ये कितना होगा -½ 0 0, ये -½ ये +½ 0 0 और ये -3 0 2, तो कितना हो गया -। क्लियर, ये कंडीशन आ गई अपने पास। हाँ, ये आया Y2 कैप B1 कैप इनवर्स α2 कैप, ये आ गई कंडीशन। फिर अब नया ये फोर्थ वाली कंडीशन निकालें, ये थर्ड, क्लियर, और ये सेकंड थी। 4 चीजें निकाल के टेबल बनानी। अब पहले था XB, अब बेसिस में कौन है B1, जो ये था ना अपने, ये कौन है B1 है। तो X B1 कैप क्या होगा, B1 कैप इनवर्स इंटू B कैप। A कैप और B कैप सबके लिए फिक्स रहेंगे। B1 कैप इनवर्स ये B कैप से मल्टीप्लाई हुआ, सॉल्व करने पर 136। अब अपने जो नई टेबल बनेगी, यहाँ B कैप की जगह क्या आ जाएगा B1 कैप, X B1 B1 कैप इनवर्स, और अंदर कौन सा गया 2, तो ये Y2 कैप। और ये कौन सी टेबल बन जाएगी, सेकंड रिवाइज सिंप्लेक्स टेबल। तो सिंप्लेक्स में अपन सारी चीजें टेबल में निकालते हैं, इसमें टेबल में नहीं निकाल के एक एक फाइंड करके फिर टेबल में रख देते हैं। और ये टेबल भी क्यों बना रहे हैं, मिनिमम रेशो फाइंड करने के लिए। क्लियर, और इसी से नया
बेसिस के B1 कैप इनवर्स निकाला, B2 कैप इनवर्स निकालने के लिए। तो बेसिस में कौन से हैं अब अपने पास? अल्फा 1 कैप और अल्फा 5 कैप। B1 कैप, सॉरी ये इधर है, इधर XB1 कैप कितना आया? 1 3 6 नीचे आ जाएगा। B1 कैप इनवर्स 1/2 0 0 -1/2 1 0 3 0 1, और इधर Y2 कैप इनवर्स -1/2 1/2 -1। मिनिमम रेशियो नेगेटिव वैल्यू से फाइंड आउट नहीं होगा, ये -1 नीचे, सॉरी, है ना, इन दोनों से ही निकलेगा। ये नेगेटिव आ रही है तो किससे निकालें? इससे 3/1/2 यानी 6। एक ही है, ये नेगेटिव आ रहा है तो कौन सा वाला बाहर जाएगा? 5 वाला। तो न्यू BFS क्या हो जाएगा? B2 कैप क्या हो जाएगा? अल्फा 1 कैप, 5 बाहर निकल रहा है, अंदर कौन सा गया अपना? 2, ये ना एंटरिंग वेक्टर 2 है, तो अल्फा 2 कैप। अब अपन वापस क्या निकालें? B2 कैप इनवर्स। ये तब तक करेंगे जब तक ZJ माइनस CJ पॉजिटिव नहीं हो जाता। B2 कैप इनवर्स कैसे निकलेगा? अपना की एलिमेंट कौन हुआ? 1/2। पूरी रो को 1/2 से डिवाइड करा दो, क्या आ जाएगा? -1 2 0 1। ये दोनों सेम ही है, 0 बनाना है, ऐड करा दे तो क्या होगा? 0 1 0, ये 0, और इसको 0 बनाना है, यहाँ -1 है, ये +1 है, तो इस रो और इस रो को क्या करें? ऐड करा दे। तो ये कैसे ऐड होगी? 3 -1 यानी 2, 0 2 यानी 2, 1 0 यानी 1, -1 1 यानी 0। क्लियर? जो की एलिमेंट के इससे 0 1 0 ये फॉर्म बनाते हैं, ये यूज में नहीं लेनी है, बट ये यहाँ लिख लेना। क्लियर? तो ये B2 कैप इनवर्स हो गया। अब ZJ माइनस CJ क्या हो जाएगा? CB2 B2 कैप इनवर्स 1 एक है। क्या आ जाएगी इसकी कंडीशन? जो लास्ट रो है 2 2 1, उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? एक कैप से। ये 2 2 1 एक कैप से मल्टीप्लाई करें, क्या आ जाएगा? 4 2 6 -6 0, -2 0 +2 0, 4 4 8 -3 5, 2 0 0 0 2 0, तो 2 आ गया पॉजिटिव। फॉर ऑल ZJ माइनस CJ क्या आ गया? सो सॉल्यूशन कैसा हो गया? ऑप्टिमम। ध्यान से देखना, जब अपना ये नेगेटिव आता है, इसके यूज से अपन ये y की कंडीशन निकालते हैं। क्लियर? अब ये ग्रेटर देन इक्वल 0 आ गया, यानी इसका कोई यूज है ही नहीं। अब सॉल्यूशन निकलेगा इस कंडीशन से। थर्ड वाली निकालने की जरूरत नहीं है। क्या ले अब इसमें? x B2 कैप इनवर्स, B2 कैप इनवर्स B, B2 कैप इनवर्स की वैल्यू रखते हैं 0 1 0 -1 2 0 2 2 1, और ये B की कंडीशन, B कैप सॉरी है ना, B कैप क्या है? 2 4 0। इसको सॉल्व कर लें तो क्या आ जाएगा अपने पास? 4 6 12। ध्यान से देखना, अपने बेसिस में कौन है? 1 और 2। क्लियर? तो ये क्या आ जाएगी? ये वैल्यू x1 की है, ये x2 की है। सीक्वेंस कैसा आ रहा है? अल्फा 1 5 की जगह क्या आ गया? 2। तो ये वैल्यू x1 की हो जाएगी, ये x2 की हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा अपना? x1 हो गया 4, x2 हो जाएगा 6। क्लियर? और ये वैल्यू निकलेगी अपने मैक्सिमम ऑफ Z 12। ये सॉल्यूशन हो गया।
समझ में आया? ए के बी के फिक्स रहे अपने, 4 चीजें निकालेंगे, बी कैप इनवर्स, उसके उससे जेड जे माइनस सी जे, जो वेक्टर अंदर जा रहा है उसके अकॉर्डिंग वाई की कंडीशन और उसके अकॉर्डिंग एक्स की कंडीशन, इन चारों को टेबल में रख दो। टेबल में रखने के बाद मिनिमम रेशियो फाइंड कर लो, वापस वो 4 चीजें निकालो। ये तब तक करेंगे जब तक जेड जे माइनस सी जे ग्रेटर देन इक्वल 0 नहीं हो जाता। क्लियर? ये हमेशा जेड की वैल्यू निकलेगी, रख के देख लो। जेड क्या था? मैक्सिमम ऑफ जेड, अपना मैक्सिमम ऑफ जेड था अपना 6x1 माइनस 2x2 प्लस 3x3। बेसिस में जो नहीं है उसकी वैल्यू क्या होगी? 0। क्लियर? ये जेड में रख लेना।